स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में राहु और केतु की चर्चा विशेष रूप से करेंगे और प्रारंभ में ही बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है राहु केतु के विषय में, तो ये बहुत ही एक आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी 12 राशियां हैं मेष से लेकर के मीन पर्यंत, सभी 12 राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई ग्रह गोचर करता है, परिवर्तन करता है, बदलता है, तो सभी 12 राशियों पर उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता रहता है। तो क्रमवार हमने इससे पहले मेष राशि का बनाया था कि मेष राशि वालों के लिए जो राहु केतु का बदलाव है वह क्या फल उसका होगा, क्या परिणाम लेकर के आएगा, सकारात्मक रहेंगे परिणाम या नकारात्मक रहेंगे। मेष राशि के लिए हमने पिछली वीडियो में डाला था। आज दूसरी राशि है वृष राशि। तो हम चर्चा करेंगे कि आगामी जो 12 अप्रैल 2022 से राहु और केतु अपनी राशि बदल करके, अपनी राशि परिवर्तन करके मेष और तुला में जा रहे हैं। इससे पहले वृष और वृश्चिक में राहु केतु का गोचर हो रहा था। अब 12 अप्रैल से मेष और तुला में राहु केतु का गोचर होगा, जहां राहु मेष राशि में विद्यमान होंगे और केतु तुला राशि में विद्यमान। तो हमारा बिंदु क्या है, हमारा लक्ष्य किस तरफ है कि जो वृष राशि के भी जो भी जातक हैं या वृष लगन के जो भी जातक हैं, उनके ऊपर राहु का प्रभाव कैसा रहेगा, किस किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा और क्या क्या सावधानी उससे बरतनी चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति को जानकारी हो जाती है पहले से, तो थोड़ा सा वो प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है और उसको इतनी दिक्कत नहीं होती, इतना महसूस नहीं होता है समय आने पर। ऐसा लगता है कि ये तो बात पहले हमें पता थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसका आत्मबल बढ़ जाता है। तो मित्रों, वृष राशि के लिए राहु की स्थिति जो हो रही है वो 12वें और केतु की स्थिति 6ठे पड़ रही है। राहु 12वें बैठेगा और केतु 6ठे स्थान पे बैठेगा। तो जब भी राहु 12वें स्थान पर बैठता है तो दो एक चीज़ें तो अच्छी होंगी, जैसे यात्राओं का बहुत योग बनेगा, हो सकता है देश विदेश की यात्रा हो सकती है, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, स्थान हानि का योग बन सकता है और साथ में शरीर में भी दिक्कत का हिसाब बन सकता है। बाहरी स्थानों से सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर मान लिया बाहर से, विदेश से कोई आपका कोई कार्य लंबित पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे सफलता मिलने के आसार कम हो जाएंगे। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो राहु के होने से होंगी, 12वें राहु के बैठने से होंगी। जैसे भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से दिक्कत हो सकती है, मकान इत्यादि को लेकर के दिक्कत हो सकती है, भवन बनाने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा 6ठम राहु 12वें तो केतु 6ठम स्थान में बैठेगा। तो 6ठम स्थान में केतु के बैठने से व्यक्ति को रोग, शत्रु और ऋण, इन चीज़ों का विशेष करके सामना करना पड़ सकता है। माता पक्ष यानी मामा के पक्ष से भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
वो भी दिक्कत करेगा। यद्यपि शत्रुओं की प्रबलता तो रहेगी, लेकिन शत्रु से निपटने में आप सक्सेस रहेंगे। जो भी वृष राशि के जातक हैं, वृष राशि के, वृष लगन के जो जातक हैं, शत्रु से निपटने में आप सफल तो रहेंगे, लेकिन बहुत ही सावधानी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि छठम भाव का आधिपत्य कर रहा केतु शत्रुओं को प्रबल करेगा। इसके अलावा जैसे रात्रि में बेचैनी, अनिद्रा, अकारण भय लगना, जल से भय पैदा होना और नाना प्रकार के दिमाग में नाना प्रकार के विचार आना, ये सब चीज़ें राहु के कारण वृष राशि और वृष लग्न वाले जातकों को होंगी। शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग से ग्रसित हो सकते हैं आप। किसी न किसी प्रकार का रोग आपको सताएगा और उसके कारण नुकसान भी होगा, व्यय भी होगा। संतान स्थान को प्रभावित करेगा और साथ में आयु स्थान को भी प्रभावित करेगा। तो इसलिए कुल मिलाकर के कार्य में अड़चनें होंगी। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतना होगा। तो राहु केतु को दोनों मिला करके अगर देखा जाए तो वृष राशि के जातक के लिए ये समयावधि यानी 12 अप्रैल 2022 से लेकर के अगले 18 महीना यानी 1.5 वर्ष तक ये समयावधि थोड़ा सा विचार करके चलने वाली होगी, सतर्क रह करके चलने वाली होगी। यद्यपि जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं कि इन चीज़ों में उनका नुकसान हो सकता है, इन चीज़ों से हानि हो सकती है, साथ साथ में कार्य भी बनते रहेंगे और अचानक ऐसा अवसर भी आता रहेगा कि बीच बीच में आपका कार्य भी बनता रहे और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं, अप्रत्याशित चीज़ें घटित होंगी। अचानक लाभ भी हो सकता है और अचानक आपकी यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। जो यात्रा होगी वो सुखद हो सकती है। तो ये सब चीज़ें भी साथ साथ में हैं, लेकिन बावजूद इसके वृष राशि और वृष लगन वाले जातकों को राहु केतु के इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। और उसके लिए पहले से ही 12 अप्रैल के बाद या 12 अप्रैल से पहले राहु केतु के मंत्रों का जप करके और उसका दशांश हवन कराएं तो उससे निजात मिल सकती है। उसका प्रभाव जो है, उसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि राहु और केतु वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में इनको छाया ग्रह माना गया है, ग्रहों की श्रेणी में इनको भी नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी जब कुंडली में ये गोचर करते हैं तो हमें उस तरह की स्थितियां ज़रूर पैदा होती हैं, पीड़ा ज़रूर होती है, कष्ट ज़रूर होता है। तो इसलिए यथाउचित समय पर इनका उपाय कर लें। अब अगली वीडियो में हम तीसरी मिथुन राशि के संबंध में बताएंगे कि अगर राहु केतु जो बदल करके 12 अप्रैल 2022 से बदल करके जब मेष और तुला में आ रहा है तो वो मिथुन राशि के लिए क्या करेगा 28 नवंबर 2023 तक। तो वो मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, ऐसे ऐसे करके हम 12 राशियों का बताएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अन्य लोगों तक भी अग्रसारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।